ऑप्शंस नहीं थे कि नहीं कर सकते टीयर टू कॉलेजेस से। हमेशा लर्निंग पे फोकस किया कि मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज और आ रही हैं। इनफैक्ट जितने भी मैंने जॉब चेंजेस करे हैं या फिर मैंने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, दे वर ऑलवेज इन द डायरेक्शन कि मुझे इसमें से क्या सीखने को मिले। So, hello guys. Today with us is Mr. Rajdeep, जो कि बेसिकली अभी Amazon इंडिया में एक सीनियर डेवलपर है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर दैट आपने आज हमें ज्वाइन किया और जो हमारी अचीवर्स सीरीज है उसको आपने एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ाया है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी। यू वेलकम सर। सो सर फर्स्टली अगर आप जो हमारी कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप बता पाएं, अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे पाएं कि हु यू आर एंड करेंटली व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट विल बी ग्रेट सर। तो गाइस, अभी करेंटली आई एम वर्किंग एज एन SDT ऑन अ फुल स्टैक रोल Amazon के साथ फ्रॉम लास्ट 1 year और सो। अगर मैं अपने आप को वैसे इंट्रोड्यूस करूं, लाइक दिस वाज लाइक व्हाट आई एम डूइंग प्रोफेशनली। मैं बहुत ही पैशनेट बंदा हूं, जो भी करना है बहुत पैशनेटली करता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ लेड मी हियर। तो अगर आप मेरे से सिंगल लाइन में पूछोगे टू इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम वेरी पैशनेट गाय इन वट एवर फील्ड और वट एवर थिंग दैट आई एम डूइंग। That's my intro. That's how I like to introduce myself. And professionally, as you mentioned. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट सर। सो आई गेस स्टूडेंट्स काफी कुछ सीख पाए आपसे। सो सर अब आते Of हैं course. इंटरव्यूज की तरफ, जहां हम जानना चाहेंगे आपकी शुरू की जर्नी से लेके कैसे आप, मतलब अभी आप Amazon में हैं। एंड बेसिकली अभी हम देखें तो लाइक एक वो टैग बन चुका है फांग, लाइक फांग की जो 5 कंपनीज है स्टूडेंट्स के लिए, वो And बन चुका है कि दे हैव टू टारगेट ओनली देम, उनको वहीं पहुंचना है, और आप उनमें से एक कंपनीज में हैं। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आई गेस इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो सर sure. आपका जो करियर था बेसिकली, जैसा मुझे पता चला आप एक करस्पॉन्डेंस कॉलेज से आते हैं। तो सर वहां से लेके लाइक Amazon तक आना, ये काफी ही डिफिकल्ट जर्नी रही होगी, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल कर जाते हैं इन फांग कंपनीज में पहुंचने के लिए, और आप एक करस्पॉन्डेंस कॉलेज से आते हैं और वहां से आपके आके आप लाइक Amazon में हैं। तो सर इस जर्नी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या दिक्कतें हुई आपको, और लाइक व्हाट वाज द सक्सेसेस एंड फेलियर्स दैट यू फेस्ड लाइक इन बिटवीन। मतलब ठीक है, काफी भारी भरकम सवाल स्टार्टिंग में, बट ठीक है, आई लाइक इट। यार, मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस वाज लाइक कि हाँ, ऐसा नहीं था कि ऑप्शंस नहीं थे कि नहीं कर सकते टीयर टू कॉलेजेस से या टीयर वन। थोड़ी सी मेहनत करता और मैं अपनी लाइक IIT वगैरह की प्रिपरेशन में तो मैं कर लेता, टीयर वन में भी क्रैक कर लेता, एकेडमिक बस सही था। बट ना, एक जील होती है बंदे के अंदर कि मुझे क्या करना है लाइफ में। जैसे मैंने मेंशन किया, मैं काफ़ी पैशनेट हूँ इन वट एवर थिंग आई एम डूइंग। सो इट वाज दैट जिसकी वजह से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस चूज किया। इट वाज नॉट लाइक कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आई चूज कॉरेस्पॉन्डेंट। एंड वहाँ से मैंने हमेशा लर्निंग पे फोकस किया कि मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज और आ रही हैं। इनफैक्ट जितने भी मैंने जॉब चेंजेस करे हैं या फिर मैंने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, देवर ऑलवेज इन द डायरेक्शन कि मुझे इसमें से क्या सीखने को मिलेगा। कंपनी तो कर रही है जो कर रही है, what I am learning from this. So this was my starting point, ठीक है, जिसकी वजह से मैं मतलब ठीक है अब इससे शुरू करते हैं। एंड वहाँ से फिर एक एक करके इंडस्ट्री में आगे बढ़े, तो पता चल कि अच्छा मतलब जब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि Amazon जैसा कुछ होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई कंपनी होती है बड़ी। लाइक आई वाज ऑब्वियसली यूजिंग विंडोज एंड एप्पल डिवाइसेस, बट मुझे लगता था हाँ ठीक है, एक मैक लैपटॉप होता है जिसमें बहुत अच्छे से काम चलता है। काफ़ी तारीफ सुनी इसके बारे में, बट एप्पल मुझे नहीं पता एप्पल क्या था। तो मुझे उस डायरेक्शन में उतना वो नहीं था।
बट मेरा ये था कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है और नई नई चीज़ें सीखनी है, कैसे बन रहा है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ओपन हो जाता है, हाउ इज ऑल दैट वर्किंग, तो वो सब मेरे को जानना, दैट दैट ड्राइव मी। तो वहां से करते करते लेटर ऑन इन द इंडस्ट्री some senior suggested me, some junior suggested me कि सर उस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हैं, क्या क्या रीजन है आपका। मतलब कोई रीजन नहीं है, बहुत सही प्रोजेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, काफी सही मेरे को लर्निंग हो रही है, तो मुझे जरूरत नहीं लग रही कि मुझे और कुछ करने की जरूरत, मतलब कहीं और जाना चाहिए या आई शुड लुक इनटू अदर डायरेक्शंस। बट वैसे करते हुए आई फाइनली सम ऑफ एचआरस लिंक्डइन पे रीच आउट करा कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने, जैसे whenever you join a company they usually ask you for a referral in terms of they can cross check your background, like मेरे juniors have joined Amazon and Microsoft before I actually joined product based companies. So वहां से it took us around, took me around, and people reached out कि would you be interested for an interview, and तब मैंने लुकआउट करना शुरू किया कि ओके ठीक है, लेट्स ट्राई दैट, एंड वैसे करके मतलब पहुंच गए। ऐसा बहुत ज्यादा इस ओरिएंटेड नहीं था मेरा जर्नी कि मुझे फैंग में जाना है, इट वाज लर्निंग ओरिएंटेड कि मुझे सीखना है एंड मुझे जानना है और मुझे अपने आप को बेहतर करना है, राइट। वंस यू डू दैट you would not have to actually run behind the fang and whatever we call them, they would reach out to you कि boss are you interested कि आप हमें ज्वाइन करो, this is what we are building, so let's, मतलब मेरा यही कहना है कि इट्स गुड, या आप अच्छी कंपनीज को देखो, फॉलो करो, बट यू शुड नॉट फॉरगेट योर सेल्फ, और अपने आप को मत भूल जाओ कि नहीं ठीक है मैं उसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए करो, राइट, एंड फिर आपको अपने आप अपनी राह मिल जाएगी, दैट यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन एंड आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ से सर मुझे ही लगता है कि स्टूडेंट्स जो टारगेट करके बैठे हैं उससे ज्यादा उनको अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए कि वो हर जगह से कुछ कुछ सीखें और उसके बाद ये कंपनीज खुद उनके पास पहुंचेंगे। सो बेसिकली टारगेट कंपनीज नहीं, लर्निंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। यस एंड आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि मतलब if you research well, uh, there are so many good companies in India right now, in the startup world and in the non-startup world as well, जो कि like let's get to the point, right? फैंग कंपनीज में बहुत अच्छा टेक कल्चर होता है, वो बहुत अच्छा पैसा देती हैं, so that's why people are crazy about them. बट अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें ना, देयर आर रियली गुड कंपनीज जिनका टेक कल्चर ऑसम है, दे आर बिल्डिंग ऑसम प्रोडक्ट्स, सॉरी, सो ऐसे दे आर कुछ एक पेइंग दो गुड। कंपनीज का नाम सर जो आप सजेस्ट करते हैं। So there is Qantas. I'm talking about Delhi NCR. मैंने काफी टाइम दिल्ली एनसीआर में बिताया था. So there is Qantas, there is ThoughtWorks, there is Core Value Technologies. There is one company that I was part of before Amazon, Consiris. There is DLT Labs. मतलब ये वो सारी कंपनीज हैं जिन पे साथ मैंने काम नहीं किया है, एक्सेप्ट कंसाइरस, ये बाकी सारी वो कंपनीज जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है, बट आई रियली एडमायर देयर वर्क, आई रियली फॉलो कि ये टेक कंपनीज क्या कर रही है, किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, राइट, एंड क्या मैं सीख सकता हूँ या मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है. आई एम इन टच विद पीपल हु आर वर्किंग इन दिस कंपनी, बट या अगर आप ढूंढोगे तो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ companies that are actually doing a really good amount of work. Okay sir, there are a lot of options for student. There are a lot of options. Okay. ओके सर, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर आपने बताया कि लाइक यू हैव लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग योर जर्नी। सो सर इन लर्निंग्स के दौरान ये जो पूरी आपकी जर्नी थी इसमें क्या क्या आपको लगा कि लाइक जो चैलेंजेस आपने फेस किए, या फिर कोई अगर इस बात पे चलता है कि हाँ मैं भी चीजों को सीखने पे ज्यादा ध्यान दूंगा, तो लाइक कुछ चैलेंजेस शायद आपने भी फेस किए होंगे अपनी यहाँ से कॉलेज से लेके यहाँ तक की जर्नी में। तो सर अगर उनमें से कुछ चैलेंजेस के बारे में हम जानता है और उनको कैसे टैकल करना है। I would say there are 2-3 things, मतलब why 2-3 things, सोचेंगे तो कुछ ना कुछ और निकल जाएगा. First of all, I would ask everyone कि one should always try to like जो हमारा जनरेशन है ना, हम लोग मतलब मैं भी at this point of time भी मैं अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं चला पाता. Like अगर मेरे को कोई
मैं सोचूं कि हाँ मैं ये करूँ, बट मैं एक हफ्ते से ज्यादा उस पर आई एम नॉट एबल टू स्टिक टू इट। कुछ ना कुछ देर इज अगेन अ न्यू थिंग, और मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ एंड मैं उसको करने लगता हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो जो मैं कर रहा था उससे थोड़ा सा डिविएट हो जाता हूँ। बट आई वुड से कि हमें ना एक डिसिप्लिन रखना चाहिए, दैट वुड इन एनी फील्ड, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप एक डिसिप्लिन, एक कोर डिसिप्लिन रखो कि हाँ ठीक है, these many hours of time I will invest myself into learning new things, these many hours में actually ऑफिस का जो काम वाम है वो सब मुझे करना है, these many hours I will invest in myself, like जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो एक हल्का सा आप डिसिप्लिन बना के चलोगे, so that will leverage you a lot in the longer run. That's one thing for sure. Second thing, ये सब मैं अपने उससे बता रहा हूँ, मे नॉट बी एप्लीकेबल टू, मतलब हो सकता है कि kids in now are actually more disciplined than I am anticipating. No, sir. So What I but think that कि could be अभी there. भी like being मैं भी अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, so ये प्रॉब्लम मैंने ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स में देखी है कि डिसिप्लिन पे नहीं है। आज एक वेब सीरीज आई तो उन्होंने रात भर वो वेब सीरीज देखी एंड टुमारो मॉर्निंग का कोई सीन उनको पता नहीं है। तो डिसिप्लिन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। You know, मतलब जो extra fun activities हम करते हैं, like I do watch a lot of TV shows, web series and movies. मतलब वीकेंड है, मतलब मैंने आज मूवी देखी है राइट, मैंने कल भी मूवी देखी है, सो आई एम वेरी लाइक ना मुझे वो देखना है, like, ढूंढो कंटेंट ढूंढो एंड वो है, बट अ डिसिप्लिन अराउंड इट, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लोकी एक नई सीरीज आई है एंड वो हर वेडनेसडे एक एक नया एपिसोड में आता है, so I was so interested to watch it, but मेरे पास बहुत सारा काम था एंड मैंने कुछ अपने लिए सेल्फ गोल भी सेट किया होगा कि ये थोड़ा सा साइड वर्क है, इसको करना है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम शेयरिंग। सो मैंने क्या किया, कट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ से मुझे लगता था कि मुझे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे एंड मैंने उसमें 3 हफ्ते के आसपास मैंने अपना रोका एंड मैंने उसको फिर अपना काम वाम फिनिश अप किया। देन द फोर्थ वेडनेसडे, मंडे भी एक्चुअली मैं फ्री था, बट मैं बोला नहीं साथ में देखेंगे वेडनेसडे को। तो उसका एक जो मजा है ना कि हाँ मैंने एक साथ देखा, अब मैं एक साथ बैठ के बिंज वॉच करूंगा, वो भी एक अलग है। तो थोड़ा सा आपको अपनी पोजीशन को एनालाइज करके आप अपने लिए प्लान्स थोड़ा सा चेंज करके करोगे तो वो आपको लिए दोनों तरफ बेनिफिट होगा। लाइक पीपल वर लाइक एक बार देखा फिर अगले एक हफ्ता वेट करो, फिर दूसरा हफ्ता वेट करो, मैंने एक साथ बैठ के देखा, मुझे अलग मजा आया, उनको अलग मजा आया, मैंने अपना काम भी कर लिया। तो वी वुड हैव टू analyze ourselves, so that is their discipline really counts. Yeah. Second point, I would say never stop learning at any point of your career. Obviously take family breaks, take entertainment breaks, right, but always keep yourself at least week में कोई ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें you are trying something new or reading about something new. let's say 1 घंटा मैंने निकाल के रख लिया, उसको मैं रीड आउट करूंगा। सो व्हाट आई डू, गूगल न्यूज़ है आपके पास, देयर इज अ मीडियम, देयर आर अदर डिफरेंट गीक फॉर गीक्स है, देयर आर लिंक्डइन है ऑब्वियसली, एंड देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट होते हैं। नाउ throughout the week I don't really get the time to read them and follow and do everything. तो उनको ना एक अलग से लिंक कॉपी करो या कहीं डाल के छोड़ दो, जस्ट क्रिएट अ टू डू लिस्ट कि हाँ ये सब मुझे स्टडी करना है, एंड असाइन अ डे जिसमें फिर मैं बैठ के आराम से 2 घंटा पढ़ता हूँ सारे जितने भी हैं। सो दैट्स माय वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज मेरे को मतलब मेरा डे उस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है। बट इफ समवन कैन डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस पर डे, इट्स सुपर ऑसम, बहुत बढ़िया। आप रेगुलर बेसिस पे एक टाइम निकाल लो, मॉर्निंग टाइम, व्हेन योर माइंड इज फ्री, व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू कंज्यूम द कंटेंट यू आर रीडिंग, नॉट कि हाँ ठीक है बस पढ़ लिया, वो आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, इट शुड स्टे देयर विद योर माइंड, यू नो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो लर्निंग आई वुड से इज डेफिनेटली वन थिंग दैट कि हाँ आपको जॉब मिल गई, लाइक आपने अभी आप कॉलेज में हो, यू आर स्टडिंग फॉर योर इंटरव्यूज and everything. Once you got the job, एक थोड़ा सा relaxation period आएगा where you enjoy your you know achievement and everything. But then post that, we should not drop off the point of learning. That should always be there. So these are the two things I have in mind.
abhi. Obviously there will be a lot of other things, Yeah. but these are the two things I think ki aapko you should be doing. And yeah, that is what I have learned in these years. Okay, so I guess ये चीज काफी हेल्पफुल होगी सर, आपका जो एक्सपीरियंस है ये स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये हो ही जाता है सर, जैसे कि आपने डिसिप्लिन और लर्निंग दोनों सुपर कनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, रोज कुछ लाइक रोज नया सीखने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि हाँ मैं आज सीखूंगा, बट वही स्टूडेंट्स के साथ वही प्रॉब्लम आ जाती है, वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते। तो ये दोनों चीजें काफी हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स I would की। say मतलब थोड़ा सा connected है इसमें, थोड़ा सा I would like to point out that learning can be there like ठीक है हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार you're reading is मतलब learning is something you would be doing every day, मतलब आप वो तो आप रोज कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप किसी से कम्युनिकेट, लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग टू विद यू, आई माइट लर्न अ फ्यू थिंग्स, बट रीडिंग स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप पढ़ो एक्चुअली में, and not necessarily books, PDF or anything, read out blogs. There are so many other mediums to read. I'm specifically pointing about reading. उसमें से हो सकता है कि you might not learn also anything, but read. You would not know कि मतलब मैंने I'll share an example. मैंने एक blog पढ़ा था from Pinterest technology team, tech blog. वो मैंने पढ़ा था 3 साल पहले, एंड मुझे कुछ खास समझ में भी नहीं आया था तब कि उसमें लिखा क्या है, बट मैंने पढ़ा, समझा एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक अरे ये कौन यूज करता है, इतना लिख दिया तुमने, कहीं नहीं यूज किए, जरूरत ही नहीं पड़ने वाली मेरे को। बट 3 years डाउन द लाइन आई वाज वर्किंग इन एन एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, एंड बिकॉज मैंने ठंडे दिमाग से वो पढ़ा हुआ था, तो मुझे वो स्ट्रक किया कि यार कहीं तो मैंने ये सुना सुना सा लग रहा है, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, राइट। So my learning was when I implemented it in that project. मैंने उस project में वो चीजों को लगाया, थोड़ा सा tweak किया, because obviously same चीज copy paste तो नहीं होएगा, but that was reading, right? So learning and reading are two different things, and discipline is like आपका day to day life कैसा चल रहा है, what are the things you are doing, you are allocating your time, that's one thing. So we should not be confusing that, that's my opinion. But yeah, my second point was more on reading side. Okay, okay, that's great sir. Sure. ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक आपने बताया डिसिप्लिन रहे आप, कई बार नहीं भी हुए बट कई बार आपने ट्राई करा, लर्निंग जो कि आप हमेशा करते रहे, लाइक यहाँ तक जो भी सर आप पहुंचे, आप Amazon तक पहुंचे, एक कोई वो चीज जो आपको ये सब चीजें करने के लिए मोटिवेटेड करती रही, लाइक व्हाट वाज द थिंग जिसने आपको इस पूरी जर्नी में मोटिवेट किया? So that थोड़ा सा टफ रहेगा मेरे लिए ये बताना, because मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं से तो आएगा, so I was like introducing myself that way. I really like to explore and build stuff, है ना। तो software engineering is something that allows you to do so. तो लाइक अभी आप एटीएम मशीन पे जाते हो, और आई एम रियली श्योर एक एटीएम मशीन का प्रोग्राम कोड के बारे में एवरी कॉलेज स्टूडेंट हैज हर्ड अबाउट, राइट, या पढ़ा होगा कि हाँ ठीक है एटीएम मशीन का प्रोग्राम, राइट। सो द थिंग दैट यू राइट समथिंग एंड यू बिल्ड समथिंग एंड देन पीपल एक्चुअली आर वर्किंग ऑन इट, राइट, एंड मतलब पीपल विल गालियाँ भी देंगे अगर चीज नहीं चल रही होगी तो, सो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर. So that somehow keeps me connected to a lot of people that I don't know, right? और उनके साथ आपका communication हो रहा है indirectly, and that is such a lovely thing. मुझे मजा आता है उस चीज को देख के कि यार मतलब ये हो रहा है, right? मतलब मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ चीज बनाई, and somewhere some other part of the globe एक बंदा उस पे चला रहा है, और he is either happy because it is working, or he is either sad because it is not working, right? But he is connected to me somehow, right? That idea is so lovely, and that is something which drives me. अगर आप मेरे को मतलब एक प्रोजेक्ट दो which is मैंने बनाया और मैंने उस पे काम किया, and then no one is using it,
राइट, वो पड़ा हुआ है मेरे लैपटॉप, देयर आर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स इन माय लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ उस पे, एंड वो कोई नहीं चला रहा है, बट आई एम नॉट रियली एंथुसियास्टिक अबाउट कि हाँ इसमें कुछ चेंज करते हैं या इसमें कुछ बनाते हैं. द थिंग व्हिच ड्राइव्स व्हेन जब आप कुछ बनाओ, लोग उसे यूज करें and you get feedback on that, you get the motivation from people that you can do better, right? That's what has been driving me, I would say. Okay, that's great, sir. ये मेरे को जितना लगा कि like you are following your passion, ये आपका passion है, and that's why you are like आपने इतनी अच्छी जर्नी अभी तक कंप्लीट करी है. सो सर, हम फांग के बारे में बात कर रहे थे, शुरू में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. तो सर, जैसा अभी आप लिंक्डइन पे देखते होंगे या हम लोग भी लिंक्डइन पे देखते हैं, स्टूडेंट्स की कम्युनिटीज में देखते हैं, लाइक वो भाग ही रहे हैं फांग 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 फांग. जबकि अगर हम देखें तो ये लाइक 2013 में एक न्यूज रिपोर्टर थे जिन्होंने पहली बार ये टर्म यूज करा था, फांग, जो कि उन कंपनीज के लिए था जो कि अपने मार्केट में काफी ज्यादा डोमिनेंट है. बट स्टूडेंट एक इसे अलग पर्सपेक्टिव में ले गए कि लाइक दीज आर द कंपनीज, यही टारगेट करनी है. तो सर, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी जो एकदम फांग के पीछे पड़े हुए हैं? आई थिंक ये मैंने कहीं ना कहीं अभी बताया कि कंपनीज के पीछे तो आप ना ही भागो तो बेटर है, राइट? एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. आप किस पोजीशन पे हो उसके अकॉर्डिंग यू लुक फॉर द कंपनीज दैट आर बेटर सुटेड. सो एक पॉइंट ये भी है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक यार कंपनीज के पीछे तो मत भागो. फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी फोरमोस्टली, कंपनीज के पीछे मतलब लर्न, गो टुवर्ड्स द लर्निंग. even if you when you are in college and you around say you clear out 2-3 companies, evaluate your options, है ना? evaluate your options कि कौन सी कंपनी में जाके मेरे को कितना लर्निंग मिलेगा, मैं कितना सीख पाऊंगा अपने आप को मैं जहाँ पर हूँ अभी. सो लेट्स टेक इट एज अ नंबर सिस्टम हमारा होता है, राइट? So there is zero here, there is negative there, and then positive there. तो इस नंबर सिस्टम में आप कहीं भी लाई कर सकते हो, राइट? सो उसमें आप ग्रोथ की तरफ ऑन द पॉजिटिव साइड, आप किस कंपनी में ज्वाइन करोगे तो यू वुड बी रनिंग मोर फास्ट एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑब्वियसली. उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करो एंड देन गो फॉर द कंपनीज. नाउ कंपनीज लाइक फैंग एंड इसमें और भी बड़ी बड़ी एडोबे है, माइक्रोसॉफ्ट है जो इस एक्रोनिम में नहीं आती है, right? Oracle है जिसमें acronym में नहीं आते. They're pretty big companies, very stable and everything is there, but वो उस acronym में नहीं है, right? But those companies have a very good mixture of उनका टेक कल्चर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, पे स्केल कैसा है. They have a good mixture of everything. That mixture will be working for someone who has a good mixture in all of this, right? But if someone is technically very strong, ठीक है, but उसे और लाइफ में आगे जाना है, तो accordingly evaluate yourself कि मुझे अभी पे स्केल के पीछे जाना है, मुझे लर्निंग के पीछे जाना है, मुझे ग्रोथ देखनी है, मुझे सिटी देखना है, राइट? इंडिया में मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, दूर जा सकता हूँ. ओके, आई एम ऑप्शन फॉर अबॉर्ड एज वेल, मैं बाहर जा सकता हूँ, या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. फैक्टर ऑल दोज थिंग्स इन, देन इवैल्यूएट द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव, देन गो फॉर इट, राइट? Okay. That's my take. Don't run for कि हाँ फैंग में ही जाना है मुझे and then मैं को लिंक्डइन में पोस्ट करना है, कूल बनना है. नहीं यार, अपने आप को इवैल्यूएट करो, है ना? अपने ऊपर इन्वेस्ट करो and then accordingly go for that. And I would say I use the fail fast methodology, ठीक है? Do your research, okay? And this is again valid for most of my life decisions, not particularly about careers. Do your investigation, do your research, make up your mind कि हाँ मुझे ये करना है, do that, ठीक है? But if you find out that it's not working, right, just drop off, छोड़ दो. Again, do your investigation, do your research, go for something else. That has been my approach as of till date. Okay. Right? There is like there are companies जहाँ पे मैंने 6 महीने में switch कर दिया,
एंड मैंने कंपनी चेंज कर दी, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ. सो देयर इज अ रूमर लाइक पीपल से इन द मार्केट, राइट, नहीं आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, नहीं आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, एंड देन यू शुड बी लुकिंग. बट इफ यू आर नॉट गेटिंग what you were hoping for and what the company hope for, so you are wasting both of the times, right? आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, आप कंपनी का टाइम भी खराब कर रहे हो. No one is winning in that game. Don't do that. Like I have friends जिनको कंपनी ज्वाइन करी 2 months, they're like नहीं, I am not a good fit. It's not the fault of the company, it's not your fault, but yeah, चीजें फिट नहीं होती कभी कभी. तो वो चीजें अगर आपको लगता है that is happening in whatever stage of your career you are, आपने अभी अभी स्टार्ट किया करियर और अभी आप अगर दोबारा जॉब स्विच करोगे तो पीपल विल बी लाइक नहीं, ये आपने नहीं करना चाहिए था, आपको 1 साल एटलीस्ट रुकना चाहिए था. आई डोंट थिंक सो. सो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है मैं तो 2 महीने बाद चेंज कर सकता हूँ तो मैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करूँगा. तो इसलिए आई सेड इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, लुक फॉर कि हाँ ठीक है ये आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज द कंपनी दैट आई वुड बी गुड फिट, मैं इसमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा by my technical knowledge, by my hard work and everything, and go for it. But if it doesn't work out, you need to go for other options because उनको भी फायदा नहीं हो रहा है, आपको भी फायदा नहीं हो रहा है, तो there is no point sticking around. The world is moving at a very fast pace in that in that perspective. So that's my take. Okay, that's great advice, sir. I guess students को ये follow ही करना ही चाहिए. Like कुछ भी step लेने से पहले आपको पूरा हर एक चीज के बारे में research करके और step लेना चाहिए. बिल्कुल. So sir, अभी last question में आपने बात करी culture की कि culture यहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है. So sir, can we have a basic idea about the culture in Amazon, like working culture क्या है और क्या ऐसी facilities हैं जो सबसे थोड़ा अलग बनाती है? यार मैं बहुत ज्यादा तो उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा because I joined Amazon between this COVID era, तो I have not been to office. ठीक है, but the onboarding has been really smooth. The people in working आपको मतलब खुली बाहों के साथ आपका स्वागत किया जाएगा कि यार यस हमारी टीम में एक नया मेंबर है, बिकॉज दे आर लाइक कि अब हम सारा काम इसको दे देंगे. तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग. नहीं, पीपल आर रियली हेल्पफुल, रियली सपोर्टिव. थोड़ा क्या होता है ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एक बहुत अच्छा फिल्टर होता है, लाइक कौन से टाइप का, लाइक इवन इफ यू आर रियली टेक्निकली स्ट्रांग देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इन मेजर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओ. हैपेंड विद मी बाय द वे. मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट या देयर हैव बीन एन इंस्टेंस वेयर मैंने सारे राउंड्स क्लियर करे बट मुझे लास्ट में बोले कि बड़े बड़े एकदम सटल तरीके के साथ कि यार आपका सारा राउंड क्लियर है, यू आर टेक्निकली स्ट्रांग बट गुड फिट नहीं है हम दोनों के बीच में. सो दैट इज अगेन द फेल फास्ट थिंग आई वाज सेइंग. हमने रिसर्च किया, हमने इन्वेस्ट किया, 6-7 राउंड हुए, अच्छे से रिसर्च करा, हमें सही लगा, बट हमें लग रहा है कि हमारा फिट नहीं बैठ पाएगा, राइट? सो दैट इज देयर. तो वो होता है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट Amazon, उनके इंटरव्यू प्रोसेस में वो फिल्टर बहुत अच्छे से लगा. दे हैव देयर लीडरशिप प्रिंसिपल्स जो वो फॉलो करना चाहते हैं. देयर आर 12 लीडरशिप प्रिंसिपल्स इन Amazon and they would be looking for those leadership principles in you when you are interviewing. तो वो देख के if you fall in that कैटेगरी कि हाँ नहीं ये बंदा अपनी लाइफ में ये चीजें फॉलो करता है तो हमारी टीम के साथ अच्छा मैच हो पाएगा. सो वो उनका इंटरव्यू प्रोसेस में रहता ही रहता है. आई वुड से मतलब टेक्निकल आपका थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो कोई बात नहीं यार. लाइक इफ समवन इज 3.5 आउट ऑफ 5, बाकी वो पढ़ लेगा तो समझ जाएगा. नॉट अ बिग डील. अगर किसी को बाइनरी ट्री इन्वर्ट करना आता है लेकिन उसको बाइनरी ट्री का लेफ्ट भी बनाना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है. बाइनरी ट्री तो पता है उसे, कॉन्सेप्चुअली जानता है ना, तो लेफ्ट व्यू कर लेगा वो. ठीक है, उतना लीवे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है. इंटरव्यू में बंदा नर्वस भी होता है कभी कभार कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, ये तो था नहीं, सोचा नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था इसके बारे में, तो होता है वो सब. बट अगर आपके लीडरशिप प्रिंसिपल्स सही हैं काफी, राइट,
तो आप उस फिल्टर में लाइक कर जाओगे. लाइक देयर इज अ गुड चांस कि दे वुड नॉट कि नहीं यार इसको नहीं आता हटाओ. ऐसा नहीं होता. दे आर ह्यूमंस, दे नो हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स. दे इवैल्यूएट दैट प्रीटी गुड. सो वंस यू जॉइन Amazon, खुली भाव के साथ एकदम स्वागत किया जाता है आपका. ठीक है. वर्क कल्चर जैसा आपका होता है इज जो आपको टीम होती है रियली सपोर्टिव. ड्यूरिंग द कोविड एरा मतलब Amazon ने जितना हेल्प आउट किया है, इट हैज बीन अमेजिंग. मतलब इन माय फैमिली एज वेल, पीपल वर, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, दे वर लाइक रियली गुड डिसीजन, बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी है, रियली सपोर्टिव स्टाफ. टेक वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इन व्हाटएवर वी आर डूइंग. डू यू नो अबाउट CRs, कमिट रिव्यूज, मर्ज रिव्यूज या पुल रिक्वेस्ट? ये पता है कुछ, राइट? तो अगर आपने एक इफ कंडीशन लगाई है ना कोड में कि इफ दिस देन सिंपल डू दिस, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा पढ़ के समझ में आ रहा है. यू कैन सपोज कि इसको अप्रूव होने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं और 2 हफ्ते भी लग सकते हैं. इतना ज्यादा लेवल का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है. ठीक है. दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस. तो you would expect कि हाँ बहुत ही छोटा सा चेंज है and sometimes you feel like क्या यार इतनी डिबेट क्यों हो रही है इस पे. but you would not thought of the implications it might have. आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लगाओ और आपको पता चलेगा कि राइट 100 लोग आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, 50 को कुछ दिख रहा है, 50 को कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज वो इफ कंडीशन लगा दिया. सो वर्क कल्चर वाइज आपको काफी ज्यादा टेक्निकल फ्रेंडली एंड टेक ओरिएंटेड पीपल वुड बी देयर. It is really amazing. Okay. So I guess most of the doubts अभी तक जो हमारी ऑडियंस के होंगे वो तो क्लियर हो चुके हैं. बट बस एक लास्ट डाउट जो मेरे को लगता है कि सबको होगा और जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानने के लिए, लाइक यस सर. सो जो लास्ट एडवाइस, लाइक आपकी इस चीज पे क्या एडवाइस होगी जो स्टूडेंट्स आपके जैसा एक करियर ड्रीम कर रहे हैं कि उनको ऐसी कंपनीज में वो करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कैसी क्या एडवाइस कि वो अभी से कैसे प्रिपेयर करें और कैसे वो शुरू कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए? थोड़ा सा मैं नहीं समझा है आपका क्वेश्चन. व्हाट एग्जैक्टली आर यू? सर लाइक जो स्टूडेंट्स अभी टारगेट कर रहे हैं इन लास्ट, जो अभी कॉलेजेस में हैं और जो टारगेट कर रहे हैं कंपनीज को या एक अच्छे करियर को, तो आपके एक्सपीरियंस पे क्या वो एडवाइजेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं कि वो फॉलो कर सकते हैं जिनके थ्रू वो जिस कंपनी में चाहे या जिस भी लाइक उनका जो इंटरेस्ट हो उस पे वो जॉब ले सकते हैं, एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं? So I would say not specifically on Amazon. जितनी भी established companies हैं, they look for your root within the engineer जो है ना तुम्हारे अंदर का वो बिल्कुल उनको दिखना चाहिए. ठीक है. तो आई वुड से कि लाइक आप हाँ आजकल वो स्टूडेंट उसमें चल रहा है कि हाँ लीड कोड करो, है ना, CP करो. पर्सनली स्पीकिंग मैंने शायद लीड कोड वगैरह में मुश्किल से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस मुझे मतलब लगता नहीं है, हायर नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, उससे ज्यादा मैंने कभी किया होगा. बट हाँ रीडिंग स्किल्स हेल्प मी ओवर देयर. मतलब मैं करता नहीं हूँ सॉल्व, बट मैं पढ़ता जरूर कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ऐसा ऐसा किसी ने किया और ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ. तो मैं पढ़ता हूँ बट मतलब मैं चाहता नहीं उसको है CP वगैरह करने के लिए. सो आई वुड से इन्वेस्ट ऑन योर कोर. जो हम लोग DSA बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसको मगअप मत करो और एकदम रट्टा मत लगाओ कि हाँ ये ऐसे होता है. बाइनरी सर्च है ना, बाइनरी सर्च का ये कोड है, मिड लगाओ, ये करो, लो है, हाई है, हो गया बाइनरी सर्च. ऐसा नहीं होता. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिसने ये एल्गोरिथम बनाई क्या सोच के बनाई, मतलब उसके दिमाग में तब क्या चल रहा था. कोई एल्गोरिथम किसी ने पहली बार भी तो बनाई होगी ना, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था. व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड अ पर्सन टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम,
है ना, आप उस डायरेक्शन में सोचोगे ना तो काफी सारी चीजें आपके माइंड में ओपन हो जाएगी कि हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है. यू माइट बी एबल टू गेट एन इनपुट ऑन कि अच्छा हाँ अगर मैं इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा इस लेवल पे ट्वीक करूं तो मेरे एप्लीकेशन में बहुत अच्छा फिट बैठ जाएगा. है ना, मतलब आप एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे एल्गोरिथम लगानी चाहिए, तो आप लगा दोगे प्लेन एंड सिंपल. बट इफ यू हैव एनालाइज्ड दैट एल्गोरिथम इन द फैशन की व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस जिसमें इस एल्गोरिथम को किसी एक्स बंदे ने बनाया, तो आपका माइंड उस प्रोसेस में स्टेप 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 करते हुए काफी चीजें इवेल्युएट करके एक समरी पे पहुंचेगा. जस्ट ब्रॉडर लेवल आई एम सेइंग. Once you have brain teased yourself on those things, so when you are implementing you would be able to see through कि अच्छा अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ट्वीक कर दूं मेरा प्रोग्राम और एफिशिएंटली चल सकता है. राइट. सो whenever you are doing DSA or कंप्यूटर बेसिक्स नेटवर्किंग कुछ भी आप कर रहे हो ना, गो थ्रू द डीप लेवल ऑफ एकदम बेसिक तक, एकदम उसके रूट तक जाओ और समझो कि अच्छा ठीक है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी अगर किसी ने बनाया तो क्यों बनाया, और अगर उसके बाद किसी ने यूडीपी प्रोटोकॉल बनाया तो क्यों बनाया भाई, टीसीपी आईपी था चला लेता उसी से काम. क्यों फालतू मेहनत कर रहा है भाई, है ना. तो आप उस चीज को उस डायरेक्शन में सोचो कि ये चीज क्यों करी गई है. राइट. पहले वाई सोचो कि क्यों हुआ है, देन हाउ सोचो कि अब कैसे किया है उसने. तो जो आपको समरी मिलेगी ना, यू वुड नॉट हैव टू स्टडी दैट इवन वंस इन योर लाइफ. एक बार आपने उसको इस मतलब ब्रेक थ्रू करके अच्छे से आपने उसको समझ लिया, हैव इट इन योर ब्रेन ना, बहुत सॉर्टेड रहेगा. एंड जब वो फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है. यू जस्ट फील इट एज कि हाँ एक कन्वर्सेशन चल रही है, किसी ने कुछ पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ एंड इट विल गो वेरी स्मूथ. यू वुड नॉट फील द प्रेशर. सो आई जस्ट हैव वन थिंग कि मतलब एकदम हाँ कोड करना है ये करना है वो सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई खास आपको बेनिफिट नहीं होगा उससे. that has been my experience. मतलब उसका उल्टा हो सकता है, ठीक है, बट that has been my experience. तो आप डीएसए करो, कोर एकदम अच्छे से उसको समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, डू कपल ऑफ क्वेश्चंस. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी मत करो छोड़ ही दिया नहीं, डू कपल ऑफ क्वेश्चंस, वैलिडेट करो अपने आप को कि हाँ मैंने ये पढ़ा, मैंने समझा, मैंने इसको कर पा रहा, उतना यू हैव डन, यू आर गुड. That's my take. Okay, so that was really an great experience and overall आपकी जो जर्नी रही सर और जो लर्निंग्स रही, आई गेस एज एन स्टूडेंट मेरे को तो काफी मोटिवेटेड लगी, और आई गेस जो हमारी पूरी कम्युनिटी है और जो लोग हमको देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपकी इस पूरी जर्नी से. So in the end, sir, I would again like to thank you for joining us today, and that's all for the session. Sure. Thank you. Okay, sir.